इस देश में कोई भी फैसला लिया जाए तो सीधे सेकुलरिज्म पर खतरा, संविधान पर खतरा। अरे आपका नाम तारिक खान है, आपने तारिक खान नाम बता दिया, मेरा नाम राकेश पांडे है, मैंने अपना नाम राकेश पांडे बता दिया, इन्होंने जवाब बता दिया, इन्होंने आचार्य विक्रमादित्य बता दिया। तो इससे संविधान को खतरा कैसे है? इससे सेकुलरिज्म को खतरा कैसे है? इंट्रोडक्शन में आपके चैनल ने आधी बात बताई। सिर्फ नाम जो ढाबे का मालिक है उसका नहीं लिखना है, कौन कौन काम करता है उसका भी नाम। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है, पूरी बात बताइए ना, हम इस पे हम आपत्ति नहीं कर रहे, मगर पूरी बात बताइए। नेम प्लेट पे ये भी लिखना है कि सोनू, मोनू और फलाने धमाके सब लोग, इनके नाम भी लिखने। पूरी बात बताइए, आधी बात नहीं बताइए। खैर, अब मैं कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जो देश की आर्थिक स्थिति पे हमेशा प्रहार करते रहे और मनुस्मृति को मानने वाले, ये वही लोग हैं जो आज बता रहे हैं कि ये नाम लिख जाए ताकि आप उसके यहां से सामान ले और लेने से पहले सोचे। तो आम वाला तो आया है, आम चाहे जो बेच रहा हो, बाग तो मुसलमान का ही है, तो मुसलमान बाग वाले से भी पता किया जाए कि कहां से आप। ये जो काम कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ा प्रहार छोटे किराना दुकानदार का है। वो जो छोटा दुकानदार है, आज आप कर रहे हैं, कल मुसलमान भी करेगा। करोड़ों रुपए की खरीदारी वो ईद में, रमजान में करता है। अरे तारिक भाई, ये 2-3 दिनों से ये डिबेट चल रही है और आप लोग जलेबी बनाते जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आप मेरे सवाल पर नहीं आए। नंबर 1, नहीं, इससे सेकुलरिज्म को खतरा कैसे है? अगर नाम वाले ने अपना नाम बता दिया और आप कह रहे हैं आर्थिक बहिष्कार है। सुनिए तारिक भाई, सुनिए, आप ही के पास हूं। आपने कहा कि आर्थिक बहिष्कार है, तो भाई एक बात बताइए, करीम, नजीर, अलबेक, टुंडे कबाब, क्या वहां पर जाकर हिंदू दूसरे धर्मों के लोग नहीं खाते हैं क्या? कुछ नहीं। एक बार करीम ने भी गया अपने मित्र के साथ, मैं बैठकर रोटी दाल खाया। सुनिए, मैं बैठकर वहां पर रोटी दाल खाकर आया। तो ऐसा नहीं है, तो ये आर्थिक बहिष्कार वाली दलील मत दिया करिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मान लेते हैं, चलिए ये व्यवस्था है और बहुत कांवड़ यात्रा की बहुत सम्मान है मेरे दिल में। रमजान आता है और रमजान में यही प्रॉब्लम मुसलमानों को होती है। अच्छा, कि हम रमजान में खरीदारी खरीदते हैं, वो भी चलते हैं, तरावी पढ़ने जाते हैं, तमाम प्रोसेस करते हैं। सेम चीज हर दुकान पे डिस्प्ले तब भी क्या कराया जाएगा कि ये रफीक की दुकान है और ये रमेश की दुकान है। डिस्प्ले तब भी मुसलमान, एक सेकंड पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। क्या मुसलमान की इस मांग को आप जायज कहेंगे या नाजायज कहेंगे? अब मुझे एक बात बताइए। एक तो अगर किसी, नहीं सुनिए ना, अब तारिक भाई, नहीं आपने अपनी बात कही, अब उसका एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं राजेश भाई के पास जाऊंगा। काउंटर क्वेश्चन उसका ये, नहीं सुनिए सर, आपने रमजान या फिर मुस्लिम धर्म के किसी भी पर्व की बातचीत कर ली, तो उसमें हिंदू की दुकान है, उससे पहले नंबर 1 बात है, उससे क्या दिक्कत है? मसला यहां पर हिंदू मुसलमान का नहीं है, जो आप लगातार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला सिर्फ शुद्धता का है। सुनिए, मसला सिर्फ शुद्धता का है। लोगों को लग रहा है कि कांवड़ अशुद्ध होता है, मुसलमान अशुद्ध है। नहीं, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है। ना, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है ये। नहीं, आप घुमा रहे हैं इसको, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है मुसलमान। नहीं, बिल्कुल अशुद्ध नहीं होता है। शुद्धता का मतलब नॉनवेज खाने से है। शुद्धता का मतलब नॉनवेज और वेज खाने से है। कांवड़ यात्रा, आप चलिए ना, मैं सुनिए, हिंदू मांस खाते हैं। हाँ, बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं तारिक खान, बिल्कुल खाते हैं। लेकिन एकादशी के एक दिन पहले नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन खाना बंद कर देते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, उस दिन खाया, एकादशी के एक दिन पहले। और हिंदू धर्म पर्वों पर जो हिंदू नॉनवेज खाते हैं वो नहीं खाते हैं, एक दिन पहले से प्याज लहसुन खाना भी बंद कर देते हैं। सावन का महीना शुरू हो रहा है, 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन खाना बंद कर देंगे। ये नहीं, ये परिवर्तन है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। नहीं, सब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा आपको। राजेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको समझवाऊंगा आचार्य विक्रमादित्य से। पहले राजेश चौधरी की बात। देखिए, मेरा राकेश पांडे जी कहना यह है कि इनको अपनी पहचान छुपाना इतना अच्छा लग रहा है, तो जब किसी विद्यालय में जाएंगे तो लड़कियां हिजाब लगा करके जाएंगी, वहां पहचान कहां खो जाती है इन लोगों की? वहां इनका धर्म आड़े आ जाता है। वहां भी जिस विद्यालय में जा रहे हैं तो विद्यालय का ड्रेस कोड होता है, सब बच्चे एक जैसे नजर आए, कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटे घर से आता हो, बड़े घर से आता हो, सबको ड्रेस में जाना चाहिए। बोला हम हिजाब लगा करके जाएंगे, यहाँ इस्लाम खतरे में आ जा रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश लागू किया है, वो आदेश तो यूपीए की सरकार का बनाया हुआ है। और ये जो प्रवचन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यही समर्थन दे रहे थे। इन्होंने भी हाथ उठाया था मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर, जब ये कानून बना है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में लागू हुआ है, 6 में बना है, 11 में लागू हुआ है।
तो उसमें स्पष्ट रूप से जो प्रावधान है उन्हीं को लागू करने नहीं, इन प्रावधानों की चर्चा राजेश चौधरी जी हो रही है। मैं सोनू सूद बनाम कंगना शबरी के झूठे बेर प्रभुराम को कैसे लाया गया उस पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य बड़ी होशियारी से तारिक खान ने, जब मैंने शुद्धता की बात की तो सवाल उठा दिया कि मुसलमान अशुद्ध होते हैं क्या। इनको यह बात नहीं समझ में आ रही है कि ठीक है हिंदू मांस खाते हैं, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, लेकिन एकादशी जो व्रत करता है एक दिन पहले प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। द्वादशी के दिन क्या खाना है उसमें भी नियम होता है। सावन का महीना शुरू हो रहा है तो उसमें क्या नहीं खाना है इस बात का भी ध्यान रखता है। जरा समझाइए इससे फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बड़ी विचित्रता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि आपको नाम बताने में दिक्कत क्या है भाई। वोट से लेकर इलेक्शन से लेकर हर जगह नाम रखने के लिए एफआईआर दर्ज होती है ना, तब भी नाम बताना पड़ता है। आप वोट देने जाते हैं तब भी आपको आई कार्ड लेके जाना पड़ता है। तो मुझे बताइए, अगर एक सर्टिफिकेशन है तो उसमें इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। आपको एक घटना बताऊं, अभी अक्षय पात्र नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिड डे मील में काम करती है, इस्कॉन के साथ मिलकर करती है। 2010 के अंदर मदरसों के अंदर जो सरकारी फंडित थे उनके अंदर भोजन जाता था, उन्होंने हंगामा मचा दिया कि भाई अक्षय प्रतिष्ठान अक्षय पात्रा का खाना नहीं खाएंगे। 2010 की बात। उज्जैन के अंदर 2016 के अंदर जो खाना जा रहा था वहां भी मुस्लिम मदरसों ने साफ साफ कह दिया क्योंकि ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से खाना आ रहा है, नहीं खाया जाएगा। आपने जो बात करी मैं तथ्यात्मक दृष्टि कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो, पेट में दर्द हो, जाके पढ़ सकते हैं। रही बात, अब मुझे बताइए दिक्कत भैया, हम हिंदू को अपनी मान्यताओं को मानने का अधिकार है कि नहीं है, या केवल आप ही मानेंगे। आप हज यात्रा पे जाते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार से कपड़े पहनते हैं, कोई मना करता है? नहीं करता ना भाई साहब। आप जो भी मुहर्रम की यात्रा निकालते हैं, आप जिस हिसाब से करते हैं, आपको कोई मना नहीं करता है। मुझे बताइए, हिंदू अपनी मान्यताओं को माने ना माने, मेरी मान्यता अलग है, आपकी मान्यता अलग है। आप खाने में थूकने को पॉजिटिव मानते हैं, कहते हैं बरकत होती है। अगर नहीं दिक्कत है तो मैं आप, अगर दिक्कत समझ में नहीं आ रही है तो आप जाइए हदीस पढ़ लीजिए, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि खाने में थूकने से बरकत का नियम बताया गया है। कुछ मुसलमान उसको मानते हैं। अगर हिंदू संस्कृति के अनुसार से झूठा खाना नहीं, आपने ये जो कर दिया, सोनू सूद ने इसी को लेकर एक पोस्ट किया आचार्य विक्रमादित्य, बिल्कुल, और उसमें उन्होंने फिर तो प्रभुराम को लेकर आ गए। मतलब अपने हिसाब से एजेंडा सेट करना है और फिर हिंदू धर्म के लोगों को के लिए कुछ भी कह देना है। इसकी इतनी स्वतंत्रता है कि प्रभुराम से तुलना कर दे, झूठे बेर से तुलना कर दे, फिर तो सवाल उठेगा कि शबरी ने झूठ बोलकर खिलाया था क्या? गलत। प्रभुराम को अपनी पहचान छिपाई थी क्या? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जाके पढ़ें। सोनू सूद को सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिंदू धर्म पे बोलने से पहले जनश्रुति दंत कथाओं पे ना जाए। रामचरितमानस, तुलसी बाबा ने एक ऐसा कृत्य लिखा, तुलसी रामायण बहुत सारी हैं, उन सबके अंदर किसी में भी इस प्रकार की घटना नहीं है, दंत कथाएं हैं। वहां जहां पर शबरी ने उपस्थित किए हैं, दोहा आता है, दोहा नंबर 34 जो अरण्य कांड के अंदर आता है, वहां लिखा है, सब लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहीं आनी। जब सबरी ने वहां कंदमूल उपस्थित किए, राम कहते हैं लेके आइए, आनंद से कहते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बार बखानी, कि बात प्रेम सहित ग्रहण किया और बखान बहुत करा कि अरे इतना सुंदर भोजन। कहां लिखा है कि सबरी ने झूठे बेर खाए? ये दंत कथाएं हैं, नहीं बताइए ना। नहीं, सैयद जवाद, अगर दंत कथाओं के आधार पर कह भी दिया, तो शबरी ने अपनी पहचान नहीं बताई थी क्या? या प्रभुराम मिले तो वो नहीं जानते थे कि वो किसके दरवाजे पर है? मसला ये